हेलो एवरीवन, माइसेल्फ सोनू हार्डवेयर। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न वाला 17 का पार्ट 2 के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया था फ्रेंड्स, लाभ हानि का जो पार्ट 1 चैप्टर है, यानी कि प्रश्न वाला 17 जो है उसका मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था। आज मैं आपको पार्ट 2 करवाने वाला हूँ और यहाँ पे टोटल जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसको 5 कैटेगरी में बांटा हूँ। यानी कि मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन समझाऊंगा और उस 5 क्वेश्चन की वजह से आपका पूरा जो चैप्टर है आराम से, मतलब इस पेज में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है वो आपका पूरा पूरी फिनिश आज हो जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए पहला में क्या बोला जा रहा है, ये देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मोहन, ठीक है, मोहन 6.27 प्रति किलो के दर से, इसका मतलब क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे रुपया नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको अपने मन से समझना पड़ेगा कि रुपया बताया गया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी क्या बोला गया, 7 रुपया बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोहन 6.27 रुपए प्रति किलो की दर से 40 किलो, कितना 40 किलो और 7 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो क्या खरीदता है, गेहूं खरीदा, ठीक है। दोनों का रेट अलग अलग था तो दोनों को वो खरीदता है। अब बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर कितना में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ होता है। दोनों को मिलाकर देखिए बेच रहा है, तो हम सबसे पहले अगर ये निकाल लें कि कुल सीपी उसका है कितना, यानी कि दोनों को मिलाकर के वो खरीदा है कितना में, और फिर दोनों को मिलाकर के उसको लाभ जो हो रहा है वो लाभ निकाल देना है। लाभ देखिए दिया हुआ है और फिर जब हमको क्रय मूल्य पता चल चुका है, लाभ भी पता चल चुका है, तो आराम से विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। हो गया ना आसान चीज। देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुल क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, कुल क्रय मूल्य यानी कि कुल सीपी बराबर क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर। अब देखिए यहाँ पे 6.27 रुपए के दर से खरीदता 40 किलो, यानी कि 1 किलो का दाम है इतना, तो 40 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो 6.27 में गुना करना पड़ेगा 40 से प्लस। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है कि 7 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो खरीदता है, यानी कि 1 किलो का दाम है 7 रुपए, तो 30 किलो का दाम कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। कीजिए सॉल्व, 4 7 हो गया 28, यहाँ देखिए बचा 2, 4 दूनी 8, 2 हो गया 10, बचा 1, 24 1 हो गया 25, यहाँ पे आ गया 0। और देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया गया है, तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें 2 अंक पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, यानी कितना चला है 250 पॉइंट आ गया 80 रुपीज, और यहाँ देखिए कितना चला है 210 रुपये चला है। जुड़ने पे कितना हो जाएगा ये फ्रेंड्स, 460.80 रुपीज, यानी कि दोनों को मिलाकर खरीदने में जो कुल लागत लगा है वो कितना लगा है, 460 रुपया 80 पैसा लगा है। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक लाभ पर बेचते हैं, तो हम लाभ कितना देखिए कमाना चाहते हैं, हम लाभ कमाना चाहते हैं कितना, 10% का, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसको आप कितना में बेचेंगे तो आपको जो है 10% का लाभ मिलेगा। बताइए आप हमको विक्रय मूल्य क्या होगा। हो गया ना आसान चीज, लगाइए फॉर्मूला। इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बताइए, 100 प्लस लाभ है ना, 100 प्लस लाभ, लाभ है 10 का, 100 प्लस लाभ बटा में हो गया 100 गुना कितना होता है, ऊपर में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हो गया 460.80 होता है ना, ठीक। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना चला आएगा, 110 हो गया ये, तो 110 गुना 460.80, नीचे में कितना आ गया 100, डेसिमल काटते हैं, 2 देखिए 2 अंक दिया हुआ डेसिमल के बाद, तो नीचे में 2 जीरो बैठा देते हैं, तो यहाँ से एक ये कट गया और यहाँ से एक ये कट गया। साफ साफ पहले उतार दीजिए कितना देखिए बचता है, तो यहाँ बचा ऊपर में 11 और देखिए यहाँ पे बचता है 4608, नीचे में आ गया 100, 11 से गुना करके 100 से भाग लगा दीजिए, करते हैं, 11 8 हो गया 88, 11 से हो गया 66, बचा 6 और ये हो गया यहाँ पे 50 बटा में हो गया 100, 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 506.88 रुपीज। अब देखिए दोनों को मिला करके हम खरीद रहे हैं 460 रुपये 80 पैसा में, और उस पर जब हमको फायदा होता है ना 10% का, तो उसको कितना में हम बेच पाते हैं, उसको हम बेच पाते हैं 506 रुपया 88 पैसा में। आए समझ में। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ, सेम उसी प्रकार से बनेगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स, आप कमेंट कीजिए यहाँ से समझ में चला आया। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड टाइप में क्या बोला गया है कि मोहन 2 घड़ी में से प्रत्येक को बेचता है कितने में, 2970 में बेचता है दोनों घड़ी को, एक को बेचता है 2970 में, दूसरे को भी बेचता है सेम प्राइस पे, मतलब दोनों को सेम दाम पे बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना कि एक जो घड़ी है
एक पे उसको 10 का फायदा हो जाता है और दूसरे पे क्या होता है, उसको 10 का नुकसान हो जाता है। तब बताना है कि पूरा सौदा में उसको कितने का नुकसान या फायदा हुआ। अब दिमाग लगाइए कि अगर जिसमें फायदा हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो सस्ता घड़ी होगा, प्राइस उतने पे ही बेच रहा, लेकिन वो सस्ता घड़ी है तब ना इस पे इसको फायदा हो रहा है। अब वहीं पर जो महंगा घड़ी है इसके पास, उसको भी उसी दाम पे बेच रहा है तो उसको घाटा देखिए हो जाता है। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हमको वही निकालना है कि उसको टोटल पे कितने का फायदा या कितने का नुकसान होता है। बात वही करना है, बस निकालना जोड़ देना है। देखिए अब यहाँ पे दोनों घड़ी को ना बेच रहे इतना दाम पे, तो यहाँ पे निकाले दोनों को। आप पहले यहाँ लिखिए प्रथम घड़ी, यहाँ लिखते हैं प्रथम घड़ी, ठीक है। अब प्रथम घड़ी में पहले देखिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य इसका हो जाएगा कितना, 2970 रुपए। इतना रुपए हो गया। लेकिन पहला पे क्या होता है, उसको लाभ होता है। लाभ कितने का हो रहा है, 10% का इसको जो लाभ होता है। हमको निकालना क्या पड़ेगा, इसका दाम निकालना पड़ेगा। इस घड़ी का आखिर दाम आखिर है कितना, क्रय मूल्य निकालिए। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था ना कि अगर विक्रय मूल्य निकालने बोलेगा तो 100 में लाभ या हानि को ऊपर में जोड़ते हैं, और क्रय मूल्य जब निकालने बोलेगा तो 100 में लाभ या हानि को नीचे में जोड़ते हैं। मतलब हानि जगह घटा देना है, लाभ में जोड़ देते हैं, तो वो काम नीचे में करना होता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में आएगा 100 प्लस लाभ, ऊपर में हो गया 100, अब गुना हो जाता है क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2970। सॉल्व कीजिए देखिए कितना आता है निकल के। ये हो गया यहाँ पे 100 गुना हो गया 2970, और नीचे हो गया 110। यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट जाएगा कितना, और 11 27 रुपये कट जाएगा। यानी कि पहला घड़ी का दाम कितना था फ्रेंड्स, 2700 रुपये। पहला घड़ी का दाम कितना था, 2700 रुपये था। अब निकालते हैं दूसरे घड़ी का दाम कितना है। तो यहाँ पे लिखिए अब दूसरी घड़ी। अब यहाँ पे हिसाब निकालते हैं दूसरी घड़ी का। दूसरी घड़ी यहाँ पे भी देखिए इसको बेचा जा रहा है कितने में, इसको बेचते हैं उतने सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो जाता है कितने का, 10% का हमको हानि हो जाता है। अब यहाँ पे घड़ी का आकर दाम था कितना, निकालिए। उसी प्रकार से करना होगा, 100 बटा में क्या आएगा, हानि में माइनस कर देते हैं ना, तो 100 माइनस 10 गुना हो गया विक्रय मूल्य जो कि दिया है 2970, ठीक है। सॉल्व करते कितना देखा आता है, तो हो गया 100 गुना 2970 बटा में कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ से कट गया, 9 से कटेगा, देखिए 9 से कट जाता है, तो 9 या 27, 9 या 27 यानी कि 3300 रुपये। बोले था ना मैंने आपको कि नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब देखिए पहले घड़ी को खरीदा गया 2700 रुपये में, तो उसको जब बेचता है इतना दाम पे तो उसको फायदा हो जाता है। लेकिन दूसरी घड़ी को देखिए खरीदा हुआ 3300 रुपये में, तब ना उसको देखिए नुकसान हो रहा है। अब हमको बोला है कि पूरे में कितने का उसका लाभ या हानि हो रहा है, तो पहले अब यहाँ निकाल लेते हैं कुल विक्रय मूल्य कितना है और कुल क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि पूरा का बात किया गया है। अब यहाँ लिखिए चूंकि कुल क्रय मूल्य बराबर, यहाँ देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक का देखिए खरीदा गया था 3300 रुपये में, एक को खरीदा गया था 3300 में, यानी सॉरी 2700 प्लस 3300 में जोड़ने पे कितना चला आता है, ये 7 3 10 हो गया, 3 2 5 1 6 यानी कि 6000 रुपये। तो दोनों घड़ी को मिलाकर खरीदा गया था 6000 रुपये में, और दोनों घड़ी को जो बेचा गया है वो कितना है, 2970 में दोनों को ही बेचा जाना है। कितना देखिए हो गया 2 0 2 7 14 58 59, लेकिन दोनों को बेचा जा रहा है 5940 रुपये में। नुकसान हो गया कितना का, देखिए नुकसान हुआ यहाँ पे, नुकसान कितने का हुआ, तो 6000 माइनस 5940, नुकसान हुआ कितने का, 60 रुपए का नुकसान हो गया। अब यहाँ निकाल दीजिए प्रतिशत हानि कितना हो जाएगा, तो 60 का नुकसान किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है ना, बटा हो गया 6000 गुना यहाँ पे 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए, तो 60 से अच्छा सॉरी 1 0 से 0 कट गया और 60 से ये कट गया, यानी कि कितना हो गया 1% का इसको जो है हानि हो जाता है। समझे कैसे बना जो दोनों क्वेश्चन, ये एक अलग टाइप है, ये एक अलग टाइप है। यहाँ देखिए जब भी बोलेगा ना प्रत्येक का जब बात करेगा तो आपको दोनों में ही समझिए कि दोनों का ये बात बोल रहा है। यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी देखिए दिया है कि बोल सकता है कि 2 घड़ी खरीदा है, सॉरी 2 घड़ी को बेचना है, तो एक को बेच रहा है कुछ रुपए में, दूसरे को बेच रहा है कुछ रुपए में, तो वहां पे आपको दोनों अलग अलग वैल्यू दे सकता है। लेकिन आपको काम यही करना है, अगर सेम वैल्यू दिया रहेगा तो भी आपको यही काम करना है, अगर अलग वैल्यू दिया गया तो भी आपको यही काम करना है। बस वहां पे अंतर क्या रहेगा कि आपको ये जो वैल्यू दिया गया ना आपको चेंज करना पड़ेगा। लगता है मैं उस क्वेश्चन को भी टच किया हूँ,
तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में चला आया होगा। तो अगर समझ में चला आया फ्रेंड्स तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में चला आ चुका है, और वीडियो को भी कर दीजिए लाइक अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो। अब बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ गया ना सेम क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं हर एक क्वेश्चन के टाइप को टेस्ट किया हूँ। देखिए हमें क्या बोला है कि राम ने 2 बैट, एक 280 रुपए में दूसरा 240 में खरीदा है। पहले को 25% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेच दिया। अब बताना है पूरे में क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, फटाफट देखे बनाते हैं। सेकंड मार्कर करके यूज कर रहे हैं, चलता है ठीक से। हाँ वाह। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहली बैट, मार्कर अब खराब हो चुका है। यहाँ लिखिए तो खरीद रहा है ना, तो यानी प्रथम बैट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 280 रुपये हो जाएगा। पहले पे क्या होता है, उसको लाभ होता है। लाभ कितना हो गया, 25% का। तो निकालते हैं कि पहला को बेचेगा आखिर कितना में, लाभ ना हो रहा है। तो फिर ये क्या करते हैं, 100 प्लस लाभ डाइट करते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 32 क्वेश्चन बनाने का तरीका समझा दिया। ठीक, तो आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया होगा कि फॉर्मूला को जब पुट करते हैं और वहां पे जब वैल्यू को पुट करते हैं तो उसका अगला लाइन क्या आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लाइन को मैं जंप करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य में सॉरी विक्रय मूल्य निकालने में 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ 125 हो गया। गुना क्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ गुना क्रय मूल्य बटा में हो गया 100। कुछ कटेगा, काटिए, 5 25 बचे 125, 25 चौके हो गया 100, 4 से कटेगा 70 बार में, यानी निकल के आएगा 350 रुपए। तो पहले बैट को बेच दिया है 350 में, खरीदा था 280 में। ठीक है, आइए दूसरी बैट में, यहाँ निकालते हैं दूसरी बैट। यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए निकालते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना, 240 में खरीदा गया दूसरे बैट को। यहाँ पे क्या होता है, हानि हो जाता है 5% का। अब इसको क्या कर रहा है, इसको भी देखिए बेच रहा है। तो हानि में क्या है, 100 माइनस हानि यानी कि 95 गुना हो गया विक्रय गुना क्रय मूल्य बटा में आ गया 100। सेम कटेगा उसी प्रकार से, 5 से कट जाएगा 19 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 20 से कट जाएगा ये 12 बार में। ठीक है, गुना कर दीजिए, 19 दूनी हो गया 38, बचा 3, 19 और 3 हो गया यहाँ पे 22। यानी कि दूसरे का देखिए दाम था 240 में, उसको बेच दिया 228 में, तो उसको घाटा हो गया। पहला का दाम था 280, उसको बेचा 350 में, तो उसको फायदा हो गया। अब फिर वही सेम सवाल पूछा कुल कितना होगा, तो निकालिए इसीलिए कुल क्रय मूल्य और फिर कुल विक्रय मूल्य कितना आता है। तो कुल क्रय मूल्य कितना है, तो खरीदा था 280 में और खरीदा 240 में, टोटल मिला के आ गया 28 और 14, 28 24 कितना होता है, 56 में से 4 गया 52, यानी 520 रुपये में दोनों को खरीदा है। फिर दोनों को देखिए बेचा कितने में है, तो एक को बेच रहा है 350 में और एक को बेच रहा है 228 में। कितना हो जाएगा ये, तो हो गया 8, 5 2 7, 3 2 5, यानी देखिए फायदा ही हो रहा है। वाह, तो यहाँ देखिए लाभ कितने का हो रहा है उसको, तो लाभ होता है 578 माइनस 520, यानी उसको जो है 58 रुपये का लाभ हो जाता है। अब यहाँ पे निकालना है कि प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो 58 हो गया यहाँ पे, और क्रय मूल्य कितना टोटल 520 है गुना 100। अब सॉल्व कर दीजिए कितना आता है, सर डेसिमल में आएगा। 2 से कटेगा ये 29 बार में, 2 से कटेगा 26 बार में, 2 से कटेगा 13 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 में 45 यानी 145 हो जाएगा। ये नीचे आएगा 13, काटते हैं, 13 कम 13 हो गया, फिर बचेगा यहाँ पे 15 बचेगा, फिर 13 कम 13 हो जाएगा, बचेगा 20, 13 कम 13 हो जाएगा, फिर बचेगा 70, 13 बचे 65, यानी कि उसको 11.15% का क्या होगा फ्रेंड्स, लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझिए, बहुत आसान था ये। आप थोड़ा ये समझिए, मतलब ये क्वेश्चन आखिर है तो इजी, लेकिन जब बनाएंगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 1 रुपये में 6 संतरा खरीदा गया है। एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि 1 रुपये में 6 संतरा खरीदता है, 1 रुपये में 6 पीस संतरा खरीदा। अब बोल रहा है कि उसको जो है लाभ कमाना है।
अब लाभ कमाना है, अब रुपया को तो कम कर सकता है नहीं, क्योंकि कम से कम 1 रुपये में तो बेचना ही पड़ेगा उसको। तो वही बोल रहा है कि वो 1 रुपये में कितना संतरा बेचेगा। तो दिमाग लगाइए कि अगर 1 रुपये में 6 संतरा खरीद रहा है और उसको लाभ कमाना है, लाभ यानी उसको फायदा कमाना है, तो सिंपल सी बात है कि वो संतरा कम बेचेगा। 6 ठो खरीदा है तो या तो 5 ठो बेचेगा, या फिर वो 4 भी बेच सकता है, हो सकता है 3 भी बेचे 1 रुपया में, तो जाके उसका फायदा होगा ना, हो कि नहीं होता है। अब एक संतरा मान के चलिए कि 1 रुपये में आप खरीदे 6 संतरा, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या करते हैं कि 3 संतरा को बेचते हैं 1 रुपये में, और अगला जो 3 संतरा बची है उसको भी बेचते हैं आप 1 रुपये में। तो सोचिए कि आप 6 संतरा को खरीदे हैं 1 रुपये में, अब फायदा आपको कितने का हो गया, और आप बेच कितना में रहे हैं कि उसी 6 संतरा को आप बेच रहे हैं 2 रुपये में, यानी आपको फायदा हो रहा है 1 रुपये का, यहाँ पे मुनाफा हो रहा है ना आपका 1 रुपया ही सही हो तो रहा ना, मुनाफा तो मुनाफा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ, फटाफट देखते हैं क्या देखे बोला है। लिखिए सबसे पहले जो बोला गया है, ठीक है, जो सबसे पहले बोला पहले वो कर लेते हैं आराम से, है ना। लिखिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 संतरा का क्रय मूल्य कितना खरीदा गया, तो 6 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 रुपये का हिसाब निकाल रहे फ्रेंड्स, कितना 1 रुपये का हिसाब याद रखिएगा। लिखिए 6 संतरे का, ठीक है, इतना ही आगे क्यों चला है। 6 संतरे का क्रय मूल्य कितना दिया है, 1 रुपये दिया हुआ है। अब उस 6 संतरे को हमको फायदा कमाना है 20% का, तो 6 संतरे का लाभ कितना हो जाएगा 20%। तो उस 6 संतरे को हम बेचेंगे आखिर कितना में, वो भी निकाल लेते हैं। इसीलिए 6 संतरे का विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य कितना है, उसको बेचेंगे तो वो लाभ होगा 20% का। तो करिए 100 प्लस लाभ यानी 120 गुना होता है क्रय मूल्य बटा में आएगा 100, कितना हो गया ये, तो 20 छके 120 और हो गया 20 पचे 100, 6 बटा आगे कितना 5 आ गया। अब देखिए ये था आपको 6 संतरे का था विक्रय मूल्य, तो यहां से निकाल लेते, पहले 1 संतरे का निकालते हैं, है ना। यहाँ पे निकाल लीजिए 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना, लिखिए यहाँ पे 1 संतरे का विक्रय मूल्य। अब देखिए 1 का निकालेंगे तो 6 से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए जब 6 से भाग करेंगे तो देखिए ये भी ऊपर में 6 है और ये भी देखिए ऊपर में 6 है, और मैंने आपको मैथ में सिखाया था ना कि अगर कुछ ऐसा कुछ अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप ऊपर ऊपर भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो ये 6 से इस 6 हम काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना चला आएगा आपका आंसर फ्रेंड्स, 1/5 चला आएगा, समझे। देखिए नहीं हुआ क्या, देखिए 6/5 ये वाला दिया हुआ है। अब ये 6 जब यहाँ के नीचे चला आएगा तो क्या होगा, बटा में 6 चला आएगा, यहाँ से कटी कितना 1/5 चला आएगा, यानी कि 1 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1/5 रुपया हो गया। इतना क्या, इतना रुपया आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमको 1 रुपये पहले हिसाब निकालना था कि 1 रुपये में हम कितना को बेचेंगे। हम 1 रुपये में कितना खरीदे हैं, देखिए 6 खरीदे हैं। अब यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा कि इस नंबर को आप इस नंबर से गुना कीजिए, 1/5 रुपये को आप उस नंबर से गुना कीजिए कि गुना करने पे यहाँ पे 1 रुपये चला है, लेकिन हिसाब तो 1 रुपये में कर रहे हैं, तो इस रुपया को बनाना पड़ेगा 1 रुपये हमको, तब ना निकाल सकते कि कितना हम बेच पाएंगे। तो क्या करते हैं, 5 नीचे दिया गया तो 5 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, इस 1 में 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 5 संतरे का, क्या हो गया कि 5 संतरे का विक्रय मूल्य, मतलब 5 संतरे को बेचा गया कितने में, तो 1/5 गुना 5 से यहाँ भी गुना किया, 5 से यहाँ भी गुना किया, तो ये 5 कट गया, कितना आ गया 1 रुपया आ गया। आया कुछ आंसर। 1 रुपये में खरीदे हैं 6 संतरा और 1 रुपये में हम बेच रहे हैं 5 संतरा, तब जाके फायदा होता है 20% का। पूछा क्या था, कितने संतरा बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा, 6 संतरा बेचना पड़ेगा, सॉरी 5 संतरे बेचना पड़ेगा। आंसर क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, 5 संतरे हमें बेचने पड़ेंगे। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत बारीकी से समझ में चला आया होगा। अब देखिए मेरे लिस्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन में बनाया था, इसमें 2 4 6 क्वेश्चन बनाया था, यानी अभी भी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 39 और 40 में आपको समझा देता हूँ फटाफट, फिर आपका जो पोर्शन है ना पार्ट 2 प्रश्न नंबर 17 का आपको पूरा फिनिश हो जाएगा। और एक इसके बाद एक वीडियो में और आपको बताऊंगा, मतलब बना के दूंगा, जिसका नाम है बट्टा यानी डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। उस डिस्काउंट वाला चैप्टर बहुत भी खतरनाक है, लेकिन मैं उसको भी आपको बहुत बारीकी से आसानी से समझा दूंगा, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम देखिए ये होता है ना कि मैं डेली वीडियो बना ही नहीं पाता, क्या करूँ, बहुत सारा काम रहता है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अभी मुझे गर्मी की छुट्टी मिल चुकी है, तो कोशिश मुझे ये करना है
कि हो सके कि डेली 2 वीडियो मिले आपको। अब मुझे ये कोशिश करना है, मैं सोच लिया हूँ कि डेली 2 मैथ का वीडियो बनाना है और एक इंग्लिश का वीडियो बनाना है। मेरा 2 चैनल है, एक मैथ का चैनल है जो कि आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस, और जो सेकंड चैनल दिया गया उसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सोनू सर। ठीक है, उस पर मैं क्या करूंगा, इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूंगा और यहाँ पे मैं मैथ का करूंगा। तो अब मुझे कोशिश ये करना है कि डेली विदाउट मिसिंग अ डे कम से कम 2 वीडियो मैथ का वहां पे अपलोड करना ही करना है और एक वीडियो इंग्लिश का अपलोड करना ही करना है। देखता हूँ हो पाता है कि नहीं, बट आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हिम्मत मत हारिएगा और मैं जो वादा किया हूँ उसे मैं पूरा जरूर करता हूँ। थोड़ा आप मुझ पर भी विश्वास रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते 2 क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट का 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये काफी अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको, जहां तक मुझे लगता है कि आपको YouTube पे देखने मिले भी और ना भी मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है तो मिलना चाहिए, बट मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया कि शायद कहीं पे और दिया होगा, कुछ और इसी तरीके से बताया गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं पर नहीं मिला। लास्ट में मैं खुद ही एक नया तरीका निकाला, वहां से फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो काफी इजी है, लेकिन ये उतना भी इजी नहीं है। हल्का सा मतलब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता और कुछ नहीं। समझिए क्या बोला गया। देखिए लास्ट का 2 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। एक वस्तु को 15% का लाभ पर क्या करता है, बेचता है। और यदि वो उस सामान को 5% कम में खरीदता है, यानी जितना भी उसका दाम था ना पहले, जितना मैं पहले खरीदा था उससे वो 5% कम में खरीदता है, और क्या करता है, और 20 रुपए कम में बेचा होता। सोचिए, 5% कम में खरीद भी रहा है और 20 रुपए कम में वो बेच भी रहा है, तो भी उसको क्या हो रहा है, 20% का फायदा होता है। तो इस केस में उसका दाम कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है, हमको वो निकालने बोला जा रहा है। तो जो बोल रहा है वो करते हैं, समझे, जो बोल रहा है वो करते हैं। ठीक है, देखिए पूछा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मान लेते पहले क्रय मूल्य मानिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान हटाइएगा मत, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, क्या करूं। तो ये मैंने मान लिया 100 रुपए है। ठीक, लाभ कितने का कमाना चाहता है वो, 15% लाभ कमाता है। ठीक है, कमाने दीजिए, अपना भी टाइम आएगा। बेचता कितने में है, निकालते, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट निकालते ना। क्या होता है, 100 प्लस लाभ है ना, 100 प्लस लाभ यानी 115 हो गया, गुना क्रय मूल्य बटा में हो गया 100। काटिए, तो 5 से कट जाएगा 23 बार में, यानी 23x हो गया। एक कटेगा 5 से 20 बार में, यानी कि 20 आ गया। यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया फ्रेंड्स, 23x बटा में आ गया 20। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि वो खरीदता 5% कम में खरीदता, यानी कि नया क्रय मूल्य निकालते हैं। इसलिए अब नया क्रय मूल्य, अब हमारे तो नया ही हुआ ना, कि अनुमान लगा रहे कि वो कम में खरीद रहा है, यानी कि अब तो विक्रय मूल्य घट चुका है, सॉरी अब तो क्रय मूल्य घट चुका है, दाम तो घट चुका है। क्या देखे निकालते हैं, तो मैंने आपको समझाया था इसका फॉर्मूला क्रय मूल्य निकालने का क्या होता है। हाँ कर दीजिए। तो पहले का जो दिया रहता उतना माइनस उतना का 5%। ये मैंने आपको तरीका पहले भी कभी सिखाया था। सॉल्व कीजिए, कितना आता है ये, लगता है काफी लंबा बनने वाला है। करते हैं, x माइनस 5x बटा हो गया 100, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि x बटा हो गया यहाँ पे x माइनस x बटा हो गया 20, यानी कि कितना आ गया 19x बटा में आ गया 20। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे ना तो इतना ही आने वाला। ठीक है, और बोल रहा कि 20 रुपए कम में बेचा होता, तो जब क्रय मूल्य जब नया निकाले हैं तो विक्रय मूल्य भी थोड़ा नया निकाल लेते हैं कि नया विक्रय मूल्य, नहीं तो पूरा बोर्ड ले लेगा ये। चलिए कोई बात नहीं, कितना देखिए हो जाएगा ये। तो पहले कितना विक्रय मूल्य था, इतना था, 23x माइनस बटा 20 हो गया। अब बोल रहा है कि उसको जो है 20 रुपया कम में बेचते भी, ठीक है बेचिए कम में, तब जाकर लाभ होता है कितने का, 20% पे लाभ होता है। यानी कि अब हम लोग को जो हिसाब किताब करना है वो इस नया वाला क्रय मूल्य पे और इस नया वाला विक्रय मूल्य पे हिसाब किताब करना है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालते हैं।
इसीलिए प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये ना होता है यहाँ पे विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में होता है क्रय मूल्य, क्योंकि जो भी निकालते हैं लाभ या हानि वो क्रय मूल्य पर निकालते हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, प्रतिशत लाभ देखिए दिया हुआ 20%, तो यहाँ पे कर देंगे 20। देखिए बटा में दिया क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, तो गुना यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य। और यहाँ पे देखिए क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, दिया हुआ। देखिए नया वाला विक्रय मूल्य का हिसाब किताब करना है, पुराना वाला छोड़ दीजिए, पुराना वाला ही तो नया वाला निकाले है ना। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया नया वाला, ये पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि 23x बटा में हो गया 20 माइनस हो गया 20। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य भी लिखना पड़ेगा, पुराना वाला सॉरी नया वाला कितना है क्रय मूल्य 19x बटा 20 दिया हुआ है। ठीक है, और ये गुना में 100 दिया हुआ, तो गुना में 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 20 तो ये हो गया, समझे कैसे आया, जो सब नया वाला बैठा है कि विक्रय मूल्य कौन सा है। देखिए नया वाला विक्रय मूल्य इतना बड़ा दिया हुआ कि 23x बटा 20 माइनस 20 उठ कर दिए, तो घटाना किसको क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य देखिए नया वाला है 19x बटा 20। कीजिए हिसाब, 20 गुना क्रय मूल्य कितना है, नया वाला है क्रय मूल्य कितना है 19x बटा 20 देखिए दिया हुआ है, पुट कर दीजिए, बटा हो गया 20 बराबर, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखते कितना आता है। तो पूरा में देखिए 20 है नीचे में, तो एलसीएम में 20 आएगा निकल के, यहाँ पे आएगा 23x, ये हो गया 20 20 400, यहाँ पे आ गया 19x, गुना हो गया 100। इस 20 से ये 20 कट गया, और इस 20 से ये 100 कट गया 5 बार में, ऊपर नीचे था। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपका 19x, यहाँ पे क्या बचा 23 में से जाएगा 19, तो बचेगा यहाँ पे 4x माइनस ये हो गया 400 हो गया। अब गुना में देखिए ये दिया हुआ है 5। ठीक है, यहाँ भी बना देते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ से एक सेकंड थोड़ा चेक कर रहे थे कैमरा में हो रहा कि नहीं, हाँ। अब देखिए अब यहाँ से जाना है हमको वहां पे, यहाँ से जाना है वहां पे, तोड़ना है, सॉल्व कीजिए और क्या। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 19x, और यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया 20x माइनस हो गया 2000, तो यहाँ पे कितना देखिए हो जा रहा है ये, तो हो गया 20x माइनस 2000, एक वाले को करते एक तरफ, यानी कि आ गया 19x माइनस 20x बराबर हो गया माइनस 2000, यानी कि माइनस x बराबर हो गया माइनस 2000, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2000 रुपये, जो कि हम लोग क्रय मूल्य माने थे। ये हो गया आपका आंसर। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। वेयर इज माय स्टिक, देखिए क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वो कम में खरीदता और उस कम में बेचा होता है ना, तो भी उसको क्या होता है 20% का लाभ होता है। तो बताना है कि उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य जो पूछता है आपको, उसको सबसे पहले क्या करना है मान लेना। तो मान लिए कि माना वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, उसमें वो लाभ कमाना चाहता है 15% का, तो बेचता है कितने में, तो बेचता है 23x बटा 20 रुपये में। समझ में आ गया बात। अब यदि वो कम में खरीदता, तो कम में खरीदता तो पहले दाम था 100 रुपये, अब कम में खरीद रहा है 5% का कमी करना चाहता है वो, तो अब वो कितने में खरीदेगा, तो अब वो खरीदता है 19x बटा 20 रुपये में। ठीक है, फिर देखिए क्या बोल रहा कि और 20 रुपये कम में बेचा होता, यानी पहले जो बेच रहा था इतना रुपए में 23x बटा 20 में जो बेच रहा था, अब इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये कम में जब बेच रहा था 20 इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला गया कि तब जाकर के क्या होता है, उसको 20% का लाभ होता है। तब यहाँ पे लगा देते हैं लाभ का फॉर्मूला। तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुना 100। जानते हैं नॉर्मली। यहाँ से देखिए क्रॉस कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा आसान बन गया। कैसे, तो प्रतिशत लाभ देखिए यहाँ पे दिया हुआ 20%, तो यहाँ पे लिख दिया 20, क्रय मूल्य से गुना के तो आगे क्रय मूल्य, और यहाँ पे है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का ये होता है ना फॉर्मूला यहाँ पे। तो नया वाला सब कुछ करेंगे तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना है, 23x बटा 20 है, माइनस 20 दिया हुआ, तो इतना हो गया आपका नया वाला विक्रय मूल्य। आखिर घटाना किसको है, तो नया वाला क्रय मूल्य को घटाना, तो घटा दिए, गुना कर दिया 100।
अब यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, क्रय मूल्य का इतना हो गया, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके लास्ट में आपका आंसर इतना चला आता है। मैं हट जाता हूँ, या तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि आपका क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ उस लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 40 नंबर है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि एक वस्तु का, क्या बोला गया है, एक पुस्तक 13% हानि पर बेची गई। एक पुस्तक को हम क्या करते हैं कि 13% हानि पर बेचते हैं। ठीक है, तो जब उसको हम 9.25 रुपए ज्यादा में बेचते हैं तो क्या होता, हमको 26% का लाभ होता। अब बताना है दाम कितना है, तो कितना आसान सा चीज है, इसको मान लेते हैं, एक बार हानि पे निकालिए, एक बार लाभ पे निकालिए, तो दोनों का आपस में घटा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इतना में पॉसिबल हो पाएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो सॉल्व आप लोग को करना है। देखिए ध्यान से, 1 घंटा 5 मिनट हो गया मात्र इतना 30 मिनट का वीडियो बनाने में। हाँ बोलते मेहनत नहीं लगता है, जबरदस्त मेहनत लगता है। देखिए मानते हैं यहाँ पे, माना पुस्तक का क्रय मूल्य, माना पुस्तक का क्रय मूल्य कितना माने, x मान लेते हैं, 100 रुपये। पहला देखिए हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है 13% का, तो कितना में बेचेगा इसको, निकालिए। तो 100 माइनस हानि यानी कितना होगा, 100 में से 13 घटाने पे आएगा 87 गुना x बटा में आ गया 100। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी को अगर बेचता है कितना में, लाभ कमा करके, यानी 26% का लाभ कमा करके उसको जब बेचता है, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, यानी उसको कितने में बेचेगा वो, तो 100 प्लस लाभ यानी 126 गुना x बटा में हो गया 100। काटिएगा कुछ मत, छोड़ दीजिए प्रश्नानुसार। तो जब उसको ज्यादा में बेचा और पहले जो कहानी पर जो बेच रहा था, दोनों को अगर आपस में घटाएगा तो ना ये निकल के चला आएगा। तो कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि 126x बटा में हो गया 100 माइनस यहाँ पे हो गया 87x बटा में हो गया 100 बराबर कर दिया यहाँ पे 9.75। ठीक है, कर दीजिए सॉल्व। यहाँ पे कितना आएगा, देखिए बटा में 100 हो गया, यहाँ पे हो गया 126x माइनस हो गया 87x बराबर हो गया यहाँ पे 9.75। और मैंने आपको चीज सिखाया था कि जब भी दशमलव के बाद जब 2 अंक दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव को हटा करके बटा में 2 जीरो बैठा सकते हैं। तो वो 100 से ये 100 कट गया, यहाँ पर क्या बचा, घटाइए। तो 16 में से 7 ये बचेगा 9, यहाँ पे 11 में 8 ये बचेगा 3, यहाँ पे देखिए बच गया 975। तो x का मान कितना आ गया, कट जाता है 39 दूनी होता है 78। चेक कर लेते हैं, 39 से काटते हैं 975 को, 2 बार में गया 78, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया इतना, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। 5 में 45, 15 4 19, 25 बार में कट जाता है, यानी कि कितना आ गया फ्रेंड्स, 25 रुपये आ गया आपका क्या, क्रय मूल्य। उस पुस्तक का दाम कितना था, 25 रुपये दाम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने अभी आपको जितना भी 6 क्वेश्चन समझाया इस 1 घंटा 10 मिनट पे, मतलब आधा घंटा का वीडियो बनाने में सिर्फ हमको लगा है 1 घंटा 10 मिनट, मेरा अपना टाइम लगा है, तब जाकर तैयार हुआ है आधा घंटा का वीडियो। और आप बोलते हैं फ्रेंड्स कि मेहनत तो कुछ लगता ही नहीं है, बस पेन उठाइए, मार्कर उठाइए, बना दीजिए। नहीं, इतना आसान काम नहीं होता है, यहाँ भी दिमाग लगता है, पसीना बहता है, तब जाकर के एक अच्छा सा वीडियो बनता है। और अगर आप उसको प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिसका भी मैथ कमजोर है उसको भी अगर आप शेयर करते हैं, तब जाकर के कुछ मेरा भला होता है। तो कुछ आप लोग भी सपोर्ट किया कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो देखे नहीं आ रही थी तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, मैंने आपको बता दिया वो प्रॉब्लम क्या क्या था। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैथ का 2 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो अपलोड करना है। और उसके बाद फिर जो है इंग्लिश का जो वीडियो है वो आपको इंग्लिश वाले चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद सोनू सर, या फिर सोनू हार्डमैन सर, ऐसे कुछ उसमें नाम दिया हुआ है। आप सर्च कर लीजिएगा, सेम उसका भी लोगो इस लोगों के जैसा ही है, हल्का सा चेंजिंग है क्योंकि कलर सबका सेम ही है, हल्का सा वहां पे चेंजिंग मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्ति। आप कीजिए प्रैक्टिस, मैं करता हूँ दूसरे वीडियो का तैयारी।
बाय बाय, राधे राधे।